आया और मौसम में सबसे पहले बीमार कौन पड़ते हैं? तो बच्चे पड़ते हैं। और बच्चे कितने प्यारे होते हैं बताने की जरूरत नहीं। पुरानी से पुरानी मूवी देख लीजिए, नई से नई मूवी देख लीजिए, और उसमें अक्सर एक गाना बच्चों के लिए मिल जाता है जो कि बच्चों के लिए होता है। जिस घर में बच्चे रहते हैं वहां समझिए कि एक खेलने का खिलौना मिला रहता है बच्चों लोगों को, बड़ों बड़ों के लिए। तो बड़े उसे पूरा अपना समय गुजारते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ाई करते हैं। पुराने पुराने गानों को याद कीजिए, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो ये सब ऐसे ऐसे गाने इतने बने हुए हैं, इतने बने हुए हैं, क्योंकि बच्चे हमारे दिल के अंदर रहते हैं, हमारे हमारे बहुत ही करीब होते हैं। हम अपने भविष्य को बच्चों के अंदर देखते हैं। लेकिन वही घर का बच्चा जो इतना खेलता कूदता रहता है, उछलता रहता है, हमें तंग करता है, हम हमें गुदाता रहता है, और अचानक वो बीमार पड़ जाता है। तो सोचिए कैसी स्थिति होती है घर में। सारे लोग सारा काम छोड़कर बच्चों के लिए फिक्र करने लगते हैं। उनको लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊं लेकिन बच्चा ठीक ठाक रहे। तो सबके दिमाग में ये, जिसके घर में बच्चे होंगे, या एक ना एक समय तो सबके घर में बच्चे रहते ही है, और अभी भी बहुत लोगों के घर में बच्चे होंगे, तो लगता है कि वो बीमार नहीं पड़कर मैं बीमार पड़ जाऊं, मेरी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं हो। तो ये एक बच्चों के प्रति जो निस्वार्थ हम लोग का प्यार रहता है, वो एकदम सब लोगों के दिल के अंदर रहता है। लेकिन उनको मजबूत करना, उनके भविष्य को देखना, ये हमारे हाथ में है। सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलता है। दिल के ऊपर दिमाग है, तो दिमाग का भी यूज करना होता है, और दिमाग को यूज करते हुए बच्चों को स्वस्थ और हेल्दी बनाना भी हमारा ही माँ पिता का काम है, कि आप कैसे अपने बच्चों को हेल्दी बनाते हैं। अगर आप बच्चों को हेल्दी नहीं बनाते हैं तो बाद में आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पौधे जिसकी बीज ही कमजोर हो, बीज अगर कमजोर लगी है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पेड़ सही निकलेगा। और बीज लगाने की जिम्मेवारी माँ पिताजी पर होती है, न कि बच्चे पर होती है, क्योंकि बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता है। तो एक डेटा मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ कि देखिए बच्चों के साथ आज के डेट में कितनी समस्याएं आती हैं। एक दो समस्याएं नहीं आती है, और हम लोग उसको नजरअंदाज किए रहते हैं, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजों पर हम लोग आंख मूंद लेते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये ऐसी बात होती नहीं है। देखिए आज के डेट में जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ओबिसिटी की आती है। अब ओबिसिटी एक ऐसी चीज है, मोटापा एक ऐसी चीज है कि ये समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। पुराने समय में याद कीजिए, जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाया करते थे। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पेटीज, याद कीजिए 40 साल पहले, 25 साल पहले ये सब चीज नहीं था। ये सब इधर 10-15 सालों में शुरू हुआ है, और आज के बच्चों को वही सब पसंद आता है। और मैं तो बचपन का याद करता हूँ, तो माँ अगर चीनी भरकर रोटी दे देती थी, तो लगता था कि कितना अच्छा हम लोग को खाना मिल गया, कितनी अच्छी हम लोग को टेस्टी नाश्ता मिल गया। लेकिन आज के बच्चों को चॉकलेट चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। तो इससे बच्चों का ओबिसिटी बढ़ता जा रहा है, और फिजिकल वर्क कम होता जा रहा है, घर से नहीं निकल रहा है, अपार्टमेंट कल्चर होता जा रहा है, घर के अंदर कैद होते जा रहे हैं। एक डेटा मैं बताता हूँ ओबिसिटी को लेकर, कि बताया जा रहा है कि 2025 तक भारत में करीब 17 मिलियन बच्चे जो है ओबीस के शिकार हो जाएंगे, मोटापे के शिकार हो जाएंगे। और जो डेटा देखा गया है उसमें बताया गया है कि जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं, 2025 तक टोटल बच्चों में 30%, यानी 100 में 30 बच्चे जो है मोटे हो जाएंगे। और 2025 तक अगर हम बात करें 12 से लेकर 19 साल के बच्चों के, तो 100 में 25 बच्चे मोटे हो जाएंगे। तो सोचिए कि एक तिहाई बच्चे, अगर मैं बात करूं 6 साल से लेकर 19 साल तक बच्चों को, तो अगर मैं बात करूं तो एक तिहाई बच्चे, 1/3 बच्चे मोटे हैं। उनका वजन जो है एक एवरेज से ज्यादा है, जिसके वजह से उन्हें बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो बच्चों के किड्स चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा ओबेसिटी है। लैक ऑफ एनर्जी। अब लैक ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि अक्सर बच्चे कमजोर रहते हैं, थके रहते हैं। याद कीजिए जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे तो कितना दौड़ते थे। गर्मी के दिन हो, लू चलती रहे, तब भी हम लोग पूरा दौड़ते रहते थे, हंगामा करते रहते थे। लेकिन आज के डेट में बच्चों को धूप में निकाल दो, थोड़ा सा बाहर चलवा दो पैदल, तो अब उनकी आदत छूट गई है। उनको बाइक चाहिए, उनको कार चाहिए। अब वो उनकी आदत खत्म हो गई है कि पैदल चले, दौड़े। वो सब बहुत, अगर स्पोर्ट्स चाइल्ड नहीं है, स्पोर्ट्स बॉय नहीं है, तो समझिए कि उनके बॉडी में एनर्जी की कमी है, हमेशा थके थके। सोने का आवर बढ़ गया है। हर एक घर में देखिएगा बच्चे लंबे समय तक सोते हैं, बहुत लंबे समय तक सोते हैं। इतना हम लोग नहीं सोते थे।
अगर बच्चों को सुबह तक नहीं उठाया जाए तो 9 बजे दिन तक, 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक सोते रहते हैं। तो ये एक एनर्जी की कमी बच्चों में नजर आती है। डिप्रेशन ये आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं अगर बात करूं 13 से 15 साल के बच्चों के बारे में, एक डेटा आता है, उस डेटा के बारे में WHO का डेटा है ये। वो ये बताता है कि 13 से 15 साल के बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। 13 से 15 साल के बच्चों के बीच की बात कर रहा हूं। तो खैर डिप्रेशन जो होता है ये बच्चों का अपना प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो ये भी मानना है कि डिप्रेशन जो होता है मदर फादर की एंड से भी दिया जाता है। नंबर कितने आ रहे हैं, तुम पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो, तुमको टॉप करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको सारा जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों के ऊपर डाल देते हैं और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर आपको कोई बच्चा जो लगे कि ज्यादा बातें नहीं करता है, कोना में बैठा रहता है, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता है, ज्यादा अपनी मन की बात नहीं बोलता है, तो समझिए कि उसको एक स्पेशल केयर की जरूरत है। तो डिप्रेशन की वजह से आज के डेट में पेपर में आप पढ़ते होंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे न्यूज भी आते हैं जो देखकर डर लग जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुअर विजन, चश्मा। अब देखिए विटामिन ए डिफिशियंसी आज के डेट में बच्चों में भर गई है, भर गई है। जैसे कि यूनिसेफ का जो डेटा आता है वो ये बताता है कि 1/3 बच्चों के आंखों के अंदर जो है रोशनी की कमी हो रही है। अब ये जो रोशनी की कमी है इसकी वजह से चश्मा लग रहा है। अब सोचिए कि जो उनको फल खाना चाहिए आज के डेट में, जो कहा जाता है कि जितना आप फल खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, विटामिन ए मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पर लैक करता है। आज के डेट में बच्चे ये सब खाते नहीं है, उनको पसंद ही नहीं आता है। सब्जी दे दो, फल दे दो तो शायद ही 10 बच्चों में एक बच्चे उसे पसंद करेंगे, 9 बच्चे पसंद ही नहीं करेंगे। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार बीमार होना। लो इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए वो उसके अंदर ताकत नहीं है। एक डेटा बताता है जो भारतीय 1500 महिलाओं पर किया गया, 1500 महिलाओं पर किया गया, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के द्वारा किया गया था। 1500 महिलाओं पर किया गया था जिनके बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच में थे। उन लोगों पर किया गया रिसर्च और पाया गया कि 13% बच्चों का एग्जामिनेशन तबीयत खराब होने की वजह से छूट जाता। 1500 माँ पर ये लिया गया था और उनसे पूछा गया था तो 1/3 जो माँ थी उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों का एग्जामिनेशन इसलिए छूट जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 30% महिलाओं ने ये बोला, 30% महिलाओं ने ये बोला कि महीने में हमको एक बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है और एवरेज 850 रुपए का पर मंथ खर्चा आता है। एवरेज बता रहा हूँ, ये भारत की बात बता रहा हूँ। तो सोचिए कि बच्चे कितने जल्दी बीमार होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। जैसा कि मैम ने शुरू में बताया था, प्रीति मैम, मौसम चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम एक कॉमन हो चुका है बच्चों के अंदर। और स्टंटिंग भी एक बहुत बड़ी चैलेंजेस के रूप में आ रही है कि जिस एज में जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए बच्चों की, तो वो देखा नहीं जा रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के किड सेल के साथ आ रही है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, और कौन कौन से ऐसे मोदी केयर के प्रोडक्ट है जो हम बच्चों को दें ताकि ये सारी चैलेंजेस जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चैलेंजेस को हम जड़ से खत्म कर सकें। तो समझ गए इसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेल किड्स के बारे में। वेल किड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बच्चों के इम्यून पावर को बढ़ाता है। अब इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया, जो 1500 माह के ऊपर जो लिया गया था इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया था कि बच्चों का एग्जामिनेशन छूट जाता है, बच्चे को डॉक्टर के यहाँ बार बार लेके जाना पड़ता है। तो एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और ब्रेन पावर, और ब्रेन पावर इसलिए क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन का युग आ चुका है। बच्चे 6th 7th में ही रहते हैं, हम लोग उनको दूसरे शहरों में भेज देते हैं कोचिंग करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, और उनको तरह तरह से तैयारियां करने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ है। तो कंपटीशन जब बढ़ गई है तो एक न्यूट्रिशन भी अच्छी होनी चाहिए, ब्रेन पावर भी अच्छा होना चाहिए ताकि जो चीज पढ़े वो समझ में आए, कंसंट्रेशन अच्छा बना रहे। तो इसके लिए मोदी केयर का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, दैट इज वेल किड्स, जो कि बच्चों को बहुत फायदा देता है। देखिए इसके अंदर 6 तरह के चीज मिले हुए हैं, एक दो नहीं 6 तरह की चीज मिले हुए हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पहला है ब्राह्मी। ब्राह्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। ब्राह्मी एक आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा पौधा होता है और ये हमारे कॉग्निशन को यानी ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाता है और मेमोरी एनहांसर है, यानी हमारे याददाश्त को तेज करता है।
तो बच्चा जो पढ़ेगा, जो भी क्लासरूम में पढ़ेगा उसको वो याद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा शंख पुष्पी, शंख पुष्पी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पौधा है जब हम लेते हैं, इसके इसके जूस को जब हम लोग लेते हैं बच्चे को देते हैं, तो उसके मेमोरी और कंसंट्रेशन को यह बढ़ाने का काम करता है। यानी ब्राह्मी और शंख पुष्पी, ये दोनों हमारे ब्रेन के कॉग्निशन को, मेमोरी को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के काम में आता है। अश्वगंधा, कहा जाता है कि आयुर्वेद में इससे ज्यादा ताकत वाला कोई हमारे पास औषधि नहीं है। तो अश्वगंधा शरीर में भी ताकत देता है, दिमाग में भी ताकत देता है। तो जो एंजाइटी बहुत सारी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है, दिल धक धक करता है एग्जामिनेशन के पहले, कैसे होगा क्या होगा, और इस वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाती है बच्चों की। तो ये क्या करेगा कि आपको रिलैक्स करेगा, आपके दिमाग को काम करेगा, शांत करेगा, और साथ में शरीर में भी ताकत देगा। तो ब्रेन एंड बॉडी दोनों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा बच्चों के ओवरऑल हेल्थ के लिए, पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पाचन, और बच्चों का कुछ गलत आदतें भी रहती हैं, तो पाचन में प्रॉब्लम रहती है खान पान के वजह से, तो ये पाचन को भी ठीक करेगा। पाचन अगर ठीक है तो समझिए कि बीमारी जड़ से खत्म हो रही है। केसर हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को ताकत देने का काम करता है। और वाचा, वाचा भी एक तरह का हर्ब है जो कि ब्रेन फंक्शन पर काम करता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत टेस्टी भी है। आप जब किसी बच्चे को जब देंगे तो बच्चा इसके टेस्ट को पसंद करेगा। तो जूस की तरह लगेगा, बहुत मीठा सा लगता है, लेकिन इसमें चीनी नहीं है। मीठा लगेगा लेकिन इसमें चीनी का मिश्रण नहीं है, चीनी नहीं मिला हुआ है इसके अंदर, बस इसका फ्लेवर बहुत सुंदर है। तो कोई भी बच्चे जो 4 साल के ऊपर हो, आप आराम से 5 ml सुबह, 5 ml शाम, आप आराम से उसको दे सकते हैं। यूज करने के पहले बॉटल को अच्छे से हिला दीजिए, और इसका टेस्ट मस्त है, बहुत अच्छा है, बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में काम करेगा, 100% नेचुरल के रूप में काम करेगा। वेगन है, मतलब कि दूर दूर तक कोई नॉन वेज का नामो निशान नहीं है। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर, और शुगर नहीं है। तो और टेस्ट मीठा लगेगा आपको, ये इसके अंदर जितने हर्ब मिले हुए हैं, तो ये बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी हर्ब लगता है, आम के जैसा कुछ लगेगा आपको। तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक तो ऐसा आता है कि सर बच्चे को जब मैं देता हूँ तो 1 चम्मच मैं भी पी लेता हूँ। तो मैं पी सकता हूँ कि नहीं पी सकता हूँ, बड़े लोग पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना है बच्चों के लिए, पी सकते हैं कोई भी। मैं भी पी सकता हूँ, आप भी पी सकते हैं। बच्चों का कोई भी चीज अगर आप खा लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ, बड़ों लोगों का बहुत सारा चीज बच्चों को नहीं खाना चाहिए। तो ये बना है बच्चों के लिए, लेकिन हम सब लोग ले सकते हैं ब्रेन और बॉडी को इनहांस करने के। एक दूसरा प्रोडक्ट हमारा वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। अब बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, ये हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद होता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है बच्चों को और स्मार्ट बनाता है। इस प्रोडक्ट के अंदर 37 के न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं, 37 के। अब हर एक का एक एक काम भी अगर आप मान लेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक काम, तो अगर हर एक न्यूट्रिएंट का एक काम भी मानेंगे तो आप 37 के फायदे तो बता ही सकते हैं बच्चों को मिलेंगे। 37 के बेनिफिट्स तो बच्चे को मिल ही जाएंगे, क्योंकि 37 के इसके अंदर न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली है। उसके अलावा इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, चॉकलेट। तो बच्चे चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, बच्चे को ये पसंद आएगा, तो बच्चे को आप चॉकलेट फ्लेवर में दे सकते हैं, दूध में मिला के, पानी में मिला के दीजिए, बच्चे उसको लेंगे। और जो इसके अंदर प्रोटीन है, ये प्रोटीन वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की है। यानी कि जो स्कोरिंग होती है प्रोटीन की, जिसको कहते हैं पेडिकास, PDCAAS, प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। डाइजेस्टेबिलिटी एंड अमाइनो एसिड, ये दोनों का जो मात्रा है वो एकदम परफेक्ट है, और उसको मैक्सिमम मार्किंग मिली है, दैट इज 1। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन भी इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो 37 तरह की चीजें जो इसके अंदर मिली हुई हैं, जो न्यूट्रिशनल चीजें मिली हुई हैं, उसमें एक प्रोटीन हो गया जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। उसके अलावा जो अमाइनो एसिड चाहिए, जैसे कि कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन सबसे अच्छा है, तो हम सारे लोगों को पता है कि जो 9 तरह के इसेंशियल्स अमाइनो एसिड होते हैं वो मेरे शरीर में नहीं बनते हैं, तो हमको बाहर से लेने होते हैं। तो इसके अंदर ये सारा चीज 9 का 9 मिला हुआ है, तो आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में आपकी मदद करता है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डीएचए है, यानी ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 होने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन, हमारे आंखों के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, सब जगह काम करता है। ओमेगा 3 जो होता है, कह सकते हैं कि हमारे एक गुड फैट, दिस इज ए गुड फैट। तो ये हमारे चीज के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। एफओएस, एफओएस बच्चे का भूख बढ़ाता है। तो बच्चे जो खाना नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको भूख लगती है। कोलेस्टोरम मिला हुआ है। जो भी मैमल्स होते हैं उसके दूध से कोलेस्टोरम निकलता है। तो कोलेस्टोरम क्या करता है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी, ताकत बढ़ाने का काम करता है। देखते हैं जो भी माता रहती है, जो भी नर है, मादा है, वो जब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो कहा जाता है कि उसका बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। उसके अलावा वैरायटी वैरायटी के वाइटामिन है, वैरायटी वैरायटी के मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीजें मिली हुई हैं, 37 तरह के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिले हुए हैं। अब जो बच्चे खा रहे हैं और जो उनको खाना चाहिए, इस दोनों के बीच का जो पूल है, ये पूल बनता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये बीच का ब्रिज है जो दोनों के गैप को भरने का काम करता है। तो हर एक बच्चे को देना चाहिए, और कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड हमारा वेल किड्स दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है। ये न्यूट्रिशनल ड्रिंक है और वह आयुर्वेदिक ड्रिंक है, दोनों दो चीज है। जैसे हम मल्टीविटामिन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, साथ में हम तुलसी भी खाते हैं, साथ में हम आंवला भी खाते हैं। तो ये दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है। तो आप जब बच्चों को दे रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट दे सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट एक साथ दे सकते हैं। 2 से 4 साल के बच्चे को 1 सर्विंग दीजिए। 1 सर्विंग का मतलब 2 चम्मच होता है। और 4 साल के ऊपर के बच्चे को, जो 10-12 साल तक के बच्चे रहते हैं, उनको 2 सर्विंग दीजिए, यानी कि 4 चम्मच, 2 सुबह 2 शाम, घर के चम्मच से 2 सुबह 2 शाम दे दीजिए। गर्म दूध, गर्म पानी, ठंडा दूध, ठंडा पानी, जो भी चीज बच्चे को पसंद आए उस चीज में घोल देना है और घोल के दे देना है। बहुत अच्छा ये चॉकलेट फ्लेवर में बच्चों को मिलता है, बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो ये हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, प्यार से पसंद करते हैं, और इसको लेते भी है। और एक बार जो बच्चे इसको लेना शुरू कर देते हैं वो बार बार लेते हैं, ये भी बात सच्चाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रोडक्ट कौन सा है। तो बच्चों के लिए कुछ गमीज भी हमारे पास है, गमीज भी है हमारे पास। तो गमीज एक जेली जैसा टॉफी होता है, जेली जैसा टॉफी होता है। और ये बहुत ही देखने में ही टॉफी लगता है, तो बच्चे तो पसंद करेंगे ही करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले यमी टमी गमी के बारे में बात हम जब करेंगे तो ये समझिए वाइटामिन मिनरल का एक कॉम्बिनेशन है बच्चों का, चॉकलेट फ्लेवर में, चॉकलेट के डिजाइन में, गमी के डिजाइन में है। एक आपको कह सकते हैं जेली जैसा टॉफी है ये। बच्चे इसको देखकर ही पसंद करेंगे। अगर आप इसको डब्बे को किनारे नहीं रखेंगे तो बच्चे एक ही दिन में सारा खत्म कर देंगे, पूरा डब्बा खत्म कर देंगे। इसलिए बच्चों से बचा के भी रखना है, एक दिन में एक ही देना है बच्चे को। तो कोई भी बच्चा जो 5 साल के ऊपर का है उसको आप आराम से दे सकते हैं। जो उनके शरीर में न्यूट्रिशनल गैप है, खान पान की कमी है, एनर्जी की कमी है, विटामिन मिनरल चाहिए, ये सारा चीज उसके अंदर मिल जाता है। और लेमन फ्लेवर में है ये, लेमन फ्लेवर में है, जो बच्चे को पसंद आता है। बस खाना खाने के बाद एक दे देना है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ बताने वाली है वो ये बात है कि जनरली जो मार्केट में गमी आता है वो नॉनवेज होता है। जो भी मार्केट में गमी आता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जेलेटिन मिला होता है, तो इसके वजह से वो थोड़ा मुलायम बनाया जाता है। लेकिन ये हमारा वेजिटेबल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी नॉनवेज वाला मात्रा, कोई भी नॉनवेज की चीजें नहीं मिलाई गई है। तो ये एक पूरी तरह से वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, नॉनवेज नहीं है। और ये बच्चों को दे सकते हैं। जो इसको बनाने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूरोप और यूएसए से लिया गया है। एक्सपर्टाइज जो है इसका जो लिया गया है, वो बनाने का तरीका फाइनली लिया गया है यूरोप और यूएसए से। वेगन प्रोडक्ट है। वेगन का मतलब हुआ कि नॉन वेज, वैसे लोग जो कि नॉन वेज तो नहीं खाते हैं, ऐसी भी चीजें नहीं खाते जो नॉन वेज से बनी हो, मतलब कि दूध वगैरह भी नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट है ये। जेलेटिन फ्री है, सोय फ्री है, नट फ्री है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। और कोई भी बच्चा जो 5 साल के ऊपर का है आराम से इसको एक ले सकता है खाना खाने के बाद, दिन में एक लेना है। अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो ये बच्चों का प्रोडक्ट है। दूसरा है शार्प आई गमी। अब बच्चों के बारे में उन्होंने बताया कि विटामिन ए की कमी है, आंखों में चश्मा लग रहे हैं, तो इस चश्मे को भी कम करना है, आंखों के पावर को भी ठीक करना है।
और हमारे पास आंखों के लिए प्रोडक्ट है, ऑलरेडी प्रोडक्ट है। जैसे कि विजन हेल्थ हमारे पास है, हमारे पास इंटेलेक्ट भी है, हम लोग इन दोनों प्रोडक्ट को देते हैं। लेकिन वो 18 साल के ऊपर है। तो बच्चों के लिए अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हम शार्प आई गमी दे सकते हैं। ये बच्चों के आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात की ये गमी है, बच्चा इसको आराम से खाएगा। देखिए इसके अंदर ल्यूटीन मिला हुआ है, जो कि सन लाइट डैमेजेस से आंखों को बचाता है। एस्ट्राजेनेथिन है, जो कि आंखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आई हेल्थ को बढ़ाता है। जीजैनेथिन है, जो कि फंक्शन जो है एज आई फिल्टर के रूप में करता है, विजन लॉस को रोकता है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, बहुत अच्छे से। और ड्राई आई की प्रॉब्लम हो, आंखों पर बहुत जोर पड़ता हो, आंख बहुत थके थके रहते हो, विजन का लॉस हो रहा हो, अगर ऐसी चीज है तो कोई भी नर्व का प्रॉब्लम हो तो आप इसको ऐसा नहीं कि जब हो तब दे, ये आप ऐसे भी बच्चों को देना चाहिए, जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको भी देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि आज के डेट में बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल ज्यादा देखने लगे हैं, लैपटॉप ज्यादा देखने लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली आंखों पर जोर ज्यादा पड़ रहा है। अब आंखों पर जब जोर ज्यादा बढ़ रहा है तो इससे आंखें समस्याएं देंगी ही देंगी, आज नहीं तो कल देनी ही देनी है। तो वैसी स्थिति में ये प्रोडक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स में भी आप इसको आराम से ले सकते हैं। लेकिन इसको जब ले तो दो लीजिए, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम लीजिए, दो लीजिए आफ्टर मील। बहुत अच्छे से ये प्रोडक्ट काम करता है। और ये भी इसके जो फार्मूला है, एक्सपर्टाइज जो है यूरोप और यूएसए से लिया गया है। वेगन प्रोडक्ट है, जेलेटिन फ्री है, सोए फ्री है, नट फ्री है, नो आर्टिफिशियल कलर है। खाना खाने के बाद सुबह शाम आप आराम से ले सकते हैं 5 साल। तो ये प्रोडक्ट वहां पर बहुत अच्छे से काम करेगा बच्चों के आंखों। याद कीजिए जो जो चीजें मैंने बताई शुरू में, जो चैलेंजेस बताए बच्चों के लिए, देखिए सारा प्रोडक्ट कैसे उससे को रिलेट कर रहा है, कहाँ पर कौन से प्रोडक्ट को देना है, वो कोरिलेट कर रहा है। और आप आराम से इन सब प्रोडक्ट को बच्चे को दे सकते हैं। अब एक अगला प्रोडक्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन। अब इस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी शब्द बोली जाए, जितने भी सेंटेंस बोले जाए, वो कम है। क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट का मतलब दी बेस्ट, दी बेस्ट है ये प्रोडक्ट। सबसे पहली बात की अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, तो 10 ग्राम में 8.42 ग्राम प्रोटीन है। ये कंसंट्रेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं मार्केट में होगा या एक आध जगह होगा, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये कंसंट्रेशन काफी ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन है, 8.42 ग्राम प्रोटीन। और सबसे बड़ी बात की जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं प्रोटीन यहाँ से नहीं लूंगा, मैं दूध पी लूंगा, मैं पनीर खा लूंगा, मैं चिकन खा लूंगा, मैं अंडा खा लूंगा, वेरी गुड, आप वहां से भी प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन वहां से जब आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको फ्री में, आज के समय में तो फ्री का टाइम है, तो फ्री में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, फ्री में आपको फैट मिलेगा, ये सारा चीज मिलेगा, लैक्टोस मिलेगा। तो ये सारा कुछ फ्री में साथ में आता है। अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिम में 1 घंटे अपने पसीने को बहाते हैं, देन इट इज ओके। लेकिन अगर आप ये सब चीज नहीं कर रहे हैं और उन चीजों पर निर्भर है प्रोटीन के लिए, तो बाद में समस्या भी पैदा हो सकती है। लेकिन ये प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लैक्टोज फ्री है और फैट फ्री है, 100% वेजिटेरियन है। और जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसकी इसकी भी स्कोरिंग 1 है, पेडिकास स्कोरिंग 1 है। इसका 3 सोर्स है प्रोटीन का। मैंने बताया कि कोई एक जगह जल्दी ये नहीं मिल पाता है, 9 के 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसका 3 सोर्स लिया गया है, आप देख रहे हैं, सोया है, सोए है, व्हीट है और येलो पी है, जो आपका मटर होता है, गेहूं होता है और सोयाबीन होता है। तो ये सोए से लिया गया है। ये हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है, हमारे हर एक कोशिकाओं में जाता है और पूरे बॉडी के ग्रोथ के लिए काम करता है। एक डेटा के हिसाब से पूरे बॉडी का जो वजन होता है, चल लगभग 20% प्रोटीन का वजन होता है। तो हर एक जगह प्रोटीन अवेलेबल है, हर एक जगह प्रोटीन अवेलेबल है। और हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे नाखून के लिए, और भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, मसल्स बिल्डअप करने के लिए, हर एक जगह के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन का जो हमारा प्रोडक्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसको तो जरूर लेना चाहिए कि रोज के खाने में आप इसको शामिल करें, रोज दिन के खाने में, अपने भी खाने में शामिल करें और बच्चे के खाने में भी शामिल करें। देखिए ये 3 सोर्सेस से लिया गया है। 10 ग्राम में आपको प्रोटीन मिल जाता है 8.42 ग्राम, ये बहुत बड़ी बात है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये पेडिकास स्कोरिंग बात हो गई है। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट फ्री है, हार्ट हेल्थ के लिए ठीक है। चीनी नहीं मिला है, शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं जो लोग चीनी नहीं लेना चाहते हैं। लैक्टोज फ्री है, जिन लोगों को दूध में लैक्टोज को प्रॉब्लम होती है, दूध नहीं पी पाते, वो लोग भी ले सकते हैं। 100% वेजिटेरियन है, सब लोग ले सकते हैं। वेज नॉन वेज सब लोग ले सकते हैं। न्यूट्रल इन टेस्ट, न्यूट्रल इन टेस्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, न मीठा है, न नमकीन है, न तीता है, न खट्टा है। तो इसका फायदा ये है कि आप किसी भी चीज में मिला सकते हैं। अगर किसी चीज को अगर खट्टा या मीठा बना दिया जाए तो फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है उसको यूज करने का। लेकिन चूंकि इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, तो आप इसको दाल में भी मिला सकते हैं, आप इसको आटे में गूंथ के रोटी भी बना सकते हैं, आप दूध में भी मिला सकते हैं, आप सब्जी में भी मिला सकते हैं, आप घर में आइसक्रीम बना रहे हैं उसमें भी मिला सकते हैं, आप कहीं भी मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद आप इसको खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप आराम से घुल भी जाता है, ये घुल भी जाता है। जैसे अगर कभी आपने सत्तू, ऐसे हम लोग तो सत्तू के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग सत्तू के बारे में नहीं जानते हैं। चने का सत्तू बनता है, उसको अगर पानी में घोलेंगे या आटे को ही पानी में घोलेंगे तो देखेंगे वो लंपिंग हो जाती है, गोल गोल सा वो गुठली जैसा बन जाता है। ये पानी में डालेंगे तो आराम से घुल जाएगा, इसमें कहीं ऐसा गुठली जैसा नहीं बनेगा। तो ये बहुत अच्छे से पानी में मिल जाता है और गर्म करने पर खराब नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप आटे में गूंथ के रोटी बनाएंगे तब भी इसका असर कम नहीं होगा। और महिलाओं के लिए खास करके मेस जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, जिनका मेंस बंद हो गया रहता है 40-45 के बाद, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है। तो ये 5 साल के ऊपर जो भी बच्चे हैं या हम हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लेना कितना है, तो 1 to 3 इसको, यानी 1 से 3। अब ऐसा नहीं कि 3 लेना है या एक ही लेना है, ये आपको डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा खाना खा रहा है। अगर वो दूध पीता है रेगुलर, तो रेगुलर पनीर खाता है, रेगुलर मछली वगैरह खा रहा है, फिश वगैरह ले रहा है, तो फिर आप एक ही चम्मच दे, 3 चम्मच देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी है, खान पान में कुछ कमी है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं कि आप इन चीजों को जोड़कर भी 2 चम्मच 3 चम्मच भी दे सकते हैं। तो ये बच्चे का प्रोडक्ट है और बड़ों का भी प्रोडक्ट है। नोनी जूस, ये भी प्रोडक्ट हम बच्चों को दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट छोटे बच्चे और बड़े सब लोग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे सेल पर जाकर काम करता है, कोशिकाओं पर जाकर काम करता है, कोशिकाओं को मजबूत करता है। 09 इसके अंदर मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारे सेल को स्ट्रॉन्गर बनाने में ये बहुत हमारी मदद करता है। तो इसके अंदर मिला हुआ है, नोनी के साथ साथ कोकम भी मिला हुआ है। नोनी भी भारत में होता है, साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में बहुत होता है। कोकम भी साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया में बहुत होता है और बहुत सारे लोग इसको खाने में यूज भी करते हैं कोकम को। तो चूंकि नोनी का स्वाद इतना गंदा होता है और इतना खराब होता है कि आप इसको डायरेक्टली ले नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं इस फल को, और ना इसका जूस पी सकते हैं। इसीलिए इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, इसके स्वाद को अच्छा करने के लिए, महक को थोड़ा कम करने के लिए इसमें कोकम मिला दिया गया है। लेकिन कोकम भी जो फल है वो अपना बहुत सारा फायदा लेकर आया है, बहुत सारा फायदा लेकर आया है। तो क्या फायदे हैं इसको लेने के, और कितने साल के बच्चे ले सकते हैं या बड़े ले सकते हैं? तो कहा जाता है कि नोनी के अंदर लगभग 150 तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं, 150 तरह के कह सकते हैं चीजें मिलती हैं जो कि हमारे गुणों को बढ़ाती है, हमारे बॉडी में काम करती है। 150 तरह के न्यूट्रिएंट अगर हमें मिलते हैं तो 150 तरह के तो मिनिमम काम हो जाएंगे। सिंपल है। ये फार्मूला बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 150 तरह की चीज को ले रहे हैं, 150 तरह के फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। अब ये क्या करेगा प्रोडक्ट नोनी, जो कि हमारे सेल को, कहा जाता है कि सेल को बहुत ताकत देता है, कोशिकाओं को बहुत ताकत देता है, सेलुलर लेवल पर जाकर काम करता है, हमारे इम्यून बूस्टर के रूप में काम करता है, विगर एंड वाइटलिटी पर काम करता है, और ओवरऑल एनर्जी बढ़ाने के काम में आता है। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, लीवर को हेल्दी बनाने में, किडनी को हेल्दी बनाने में, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बीमार है और लीवर की बीमारी से जूझ रहा है या किडनी की बीमारी से जूझ रहा है तब उसको देना है, तब देना है डॉक्टर से पूछकर। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्वस्थ हैं, इसको लेते हैं, तो आपका सारा कुछ बॉडी का पार्ट मजबूत होता है, तो वहां पर बहुत अच्छे से ये काम करता है। कोकम जो इसके अंदर मिला हुआ है, ये देखिए हमारे डाइजेशन पर काम करता है, इंप्रूव करता है डाइजेशन को,
बॉयल मूवमेंट पर बहुत अच्छा काम करता है, पाचन क्रिया पर काम करता है, कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा बहुत कम करता है, वेट मैनेजमेंट काम करता है, आपके वजन को नहीं बढ़ने देता है, और सबसे बड़ी बात की आपके टेस्ट को आपके टेस्ट को ठीक करता है। आपका टेस्ट है को नोनी का, वो टेस्ट ठीक करता है। तो अगर चूंकि हम नहीं लेंगे इस प्रोडक्ट को, कोकम को नहीं मिलाएंगे तो हम नोनी पी ही नहीं पाएंगे। तो नोनी को पीने के लिए कोकम को मिलाना मैंडेटरी है। अब ये ले सकते हैं 6 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, हम तो ले ही सकते हैं, 6 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है। तो 6 साल के से 12 साल के बच्चों को देना है जब, तो आप देना है मात्रा कम करके, खाना खाने के आधे घंटे पहले ठंडे या गर्म पानी में, या आप डायरेक्टली भी नोनी दे सकते हैं, लेकिन दिन भर पानी अच्छे से पिलाइए। दिन भर पानी अच्छे से पीना होता है। तो 2.5-2.5 ml की शुरुआत कीजिए, और फिर बाद में 3-4 दिनों के बाद 5-5 ml पर चले आइए, और 5-5 ml 7-7 ml पर आप इसको कंटिन्यू करते रहे। जो बड़े हैं 12 साल के ऊपर, वो इसका थोड़ा डबल ले लेंगे, 5-5 ml से शुरुआत करेंगे, लेकिन बच्चे जो है 2.5-2.5 ml से शुरुआत करेंगे। तो 6 साल के ऊपर के बच्चे को आप आराम से ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो बच्चों को हम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा, आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने वेल किड्स देखा, फिर गमी दो दो देखा, यमी टमी गमी देखा, शार्प आई गमी देखा, प्रोटीन पाउडर देखा, नोनी देखा, ये प्रोडक्ट देखा, और एक च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो हमारा है वो प्रोडक्ट पे 40 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब मिले हुए हैं, 40 तरह के। मेन जो हर्ब है, वो मेन हर्ब तो आपका आंवला है। आंवला से ही इसको, आंवले में ही सारी चीजों को मिलाया गया है। और ये कंफ्यूजन दिमाग में न रखें कि च्यवनप्राश गर्मी में नहीं खाया जाता है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं सर गर्मी में खाएं। तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो आप गार्लिक खा रहे हो, चाहे वो आप च्यवनप्राश खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आप आराम से इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आश्चर्य की बात ये, विडम्बना तो ये है, और थोड़ा मैं लाइटर मोड में बता रहा हूँ आप लोगों को, कि कुछ ऐसी चीजें जो कि नहीं खानी चाहिए, जो नशीली चीजें होती है, नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए खाली पेट लेना है, या खाना खाने के बाद लेना है, या ठंडे में लेना है, या गर्म में लेना है, इसका कोई नियम नहीं है। जब मिल जाए तो बहुत सारे लोग समझते हैं वो दिन सबसे अच्छा निकल गया मेरा। लेकिन जब काम की चीजों को लेना है, च्यवनप्राश खाना है, तो गर्मी में नहीं खाएंगे। तो ये एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से ले सकते हैं कि उसका मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका आंवला है। आंवले को गर्म करके घी में उसको भूना गया है। जब लाल हो गया है लोहे की कढ़ाई में, तो उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजों को, 39 तरह की चीजों को, क्योंकि आंवला एक मिलाकर 40 हो जा रहा है, तो 39 तरह की चीजों को इसके अंदर डाला गया है, और इसका एक बनाया गया है च्यवनप्राश। इसकी कहानी अगर आप लोग पढ़ेंगे च्यवन ऋषि के बारे में, है ना, रुक्मणी के बारे में, सुकन्या, माफ कीजिए, सुकन्या और च्यवन ऋषि के बारे में, तो फिर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कैसे इसको बनाया गया था वेदों में। सी कहानी होती है। तो इसके अंदर 40 तरह के चीज मिले हुए हैं। तो यहाँ मेन मेन इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आंवला मिला है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम में आता है। बेल है, बेल का जैसे आप देखते हैं पेट को साफ करने में, बेल का जूस भी पीते हैं, बेल का पेड़ होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है बेल। तो बेल भी इसके अंदर मिला हुआ है। गुडुची, गुडुची का मतलब हुआ आपको गिलोय, गिलोय मिला हुआ है, जो हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करता है, शरीर से रिलीज करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। भुई आंवला की है, लीवर पर काम करता है, डाइजेशन पर काम करता है। द्रक्षा है, जो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन पर काम करता है, स्किन हेल्थ पर काम करता है। पिपली है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ पर, श्वसन तंत्र पर, डाइजेशन पर काम करता है, और बहुत सारे चीज आप देख रहे हैं, 40 तरह के चीज इसके अंदर मिले। तो ये प्रोडक्ट को जब देना है तो आप 3 साल के ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं, 3 साल के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। मात्रा कितनी होगी, मात्रा यहाँ लिखी हुई है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, 6-6 ग्राम के हिसाब से। 6 साल से 12 साल के बच्चे को अगर आप दे रहे हैं, 3 साल से 12 साल तक के बच्चे को अगर दे रहे हैं, तो आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम, दूध में। और च्यवनप्राश के साथ अगर आप दूध दे देते तो समझिए एक तरह का ब्रेकफास्ट हो जा रहा है, ये एक तरह का ब्रेकफास्ट है आपका, जो आपके लिए बहुत काम करता है। तो लोग चूंकि इसको दूध के साथ अगर लेते हैं तो पेट भी भर जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये समझिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए अगर
आपको लंच करना है या ब्रेकफास्ट करना है तो उसके पहले ना लें, ये तो पेट भर जाएगा इससे। तो आप क्या करें कि बाद में लें। तो इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी ले सकते हैं, जब आपको सुटेबल महसूस हो उस समय आप इसको ले सकते हैं। तो 3 से 12 साल के बच्चे को आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, यानी 6-6 ग्राम सुबह, 6-6 ग्राम शाम, एज पर योर कंफर्टेबल टाइम आप इसको दे सकते हैं। अगर 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं या हम लोग ले रहे हैं अगर, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम ले लेंगे। तो ये सारा प्रोडक्ट जो है बच्चों के लिए है। और सिंपल है कि बच्चे मन के सच्चे। तो ये खान पान तो हमें ही देना पड़ेगा, बच्चे तो खुद नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि वेल किड्स अगर बच्चे को दिखा दिया और गमी दिखा दिया तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो याद दिलाएगा कि मम्मी मुझे दो, पापा मुझे दो, मुझे खाना है। तो ये 2-3 चीजें तो वो खुद मांगेगा आपसे। तो बस आपको लेना है और लेकर बच्चे को देना है, ताकि उसका भविष्य अच्छा बनाए, उसके फ्यूचर को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए, हेल्दी बनाए। ओवर टू मैम। वाह, थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू। सर। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्यदेव सर। और थैंक यू। बच्चे मन के सच्चे, जैसा कि सर ने अभी हमें बताया। और इतने सारे प्रोडक्ट, अब आप सोचोगे कि क्या सारे देने हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कुछ चुनिंदा दे सकते हैं, उनमें से कुछ कुछ दे सकते हैं, डिपेंड ऑन आपके चाइल्ड को क्या चाहिए, है ना। और कई बार आजकल हो रहा है सर कि बच्चे ओबेस हो रहे हैं, ओबेसिटी के भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े प्यार से, ले बेटा कुरकुरे खा ले बेटा ये कोल्ड ड्रिंक पी ले, हम बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन कहीं ना कहीं वो ओबेस होते चले जाते हैं। तो ऐसे में जैसे कि सर ने बताया 6 साल से अब हम नोनी दे सकते हैं। कई बार बच्चों के साथ मेरे साथ पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो कैसे करूंगी। तो मैं उनको 2 चीजें सजेस्ट करती हूँ सर। एक तो च्यवनप्राश हो गया हमारा, दूसरा सही हमारा बात। गमीज हो गई, एंड जी। तीसरी चीज वो दे सकते हैं हमारी ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट हम्म। प्रोटीन को मैं बोलती हूँ क्या इसको दूध में नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। रोटी बनाओ और बच्चे को बड़े आराम से खिलाओ। मेरे घर में मेरी बेटियां, मतलब सर मैं माफी चाहती हूँ, 2 मिनट का टाइम जरूर लूंगी आप लोगों जरूर का। जरूर जरूर। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों हमेशा, हम होते हैं ना माएँ जो होती हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और भैया कुछ ये बच्चा हमारा खाने लगे, थोड़ा सा हाइट हेल्थ बढ़ जाए, ये बार बार बीमार ना पड़े, है ना, डॉक्टर्स के पास बार बार जाना पड़ता है। तो बड़ा दिनों तक मैं बड़ी परेशान रहती थी सर। पिछले 7 साल से मैं मोदी केयर का वेल पिला रही हूँ। आज मेरी बेटी 18 साल की होने वाली है, आज भी वो वेल बड़े खुश होकर के पीती है। और छोटे वाली बेटी दूध के साथ नहीं खाती है तो चम्मच से लेगी और उसके ऊपर से पानी पी लेती है ना। गमीज, आइस गमीज मेरी बेटी की चल रही हैं। हाइट में इतनी अच्छी निकल गई हैं, हेल्थ में बहुत अच्छी, वो पतले पतले से हाथ हुआ करते थे, आज हाँ हेल्थ भी अच्छी है, माइंड बहुत अच्छा हो गया, शार्प हो गया उन लोगों का। जिस बेटी का मेरे 40% आते थे आज वो 70%, 60%, 75% लेकर के आ रही है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सर मोदी केयर के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए हमें लेना है या नहीं लेना ये डिसाइड करें? नहीं। नहीं। इस प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिमोनियल देखिए। सारे के सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। और जब बात बच्चों की हेल्थ की आती है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम क्या दें और क्या नहीं दें, हम बेस्ट क्या दें, हम ये सोचते हैं बीइंग ए मदर। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आर्यदेव सर, और थैंक यू बार मैम। बार थैंक यू मैम। आपको ऐसी ट्रेनिंग्स के लिए हम बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो थैंक यू। वेरी मच। और अब बारी आपकी थैंक है। यू। आपको ये देखना है कि आपने आज ट्रेनिंग में सीखा क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके घर में जो बच्चे हैं, चाहे वो आपके छोटे बच्चे हैं, चाहे वो आपके कजन्स के छोटे बच्चे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करने वाले हो, क्या देने वाले हो, आज से किस चीज की शुरुआत आप करने वाले हो, आज अब के बार की जो बिलिंग होने वाली है क्या एड ऑन करने वाले हो अपने बच्चों की लाइफ में। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इतनी अच्छी ऑडियंस बनने के लिए। और फ्रेंड्स, ये ऑडियंस यहाँ तक सीमित ना रहे, आज जो आपने सीखा ना अपने लोगों के साथ, कम से कम 2 से 4 लोगों के साथ जरूर इन प्रोडक्ट के बारे में शेयर कीजिए। शायद किसी पेरेंट्स का सरदर्द आप कम कर दो, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं पेरेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे। कल है LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां हम सीखते हैं कि अपने आप को लीडर्स में कैसे डेवलप करें, और जो हमारे नीचे हैं उन लोगों का कैसे लीडरशिप लेकर के आए, वो चीज सिखाने वाली है रोशनी अरोरा जी। बहुत अच्छी लीडरशिप है उनकी, बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर रही हैं। कल फिर मुलाकात करें। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। एंजॉय योर डिनर विद योर फैमिली, एंड मोदी केयर खुशियों के साथ, पैशन के साथ करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स।